रावण जबहि विभीषण त्यागा भउ विभव बिनु तबहि अभागा। चलेउ हर्षि रघुनायक पाहि करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुवीर जी के पास चले। अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के कै हानि। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले गए त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। जब तक विभीषण लंका में रहते थे तब तक रावण ने कितना भी पाप किया, परंतु विभीषण जी के पुण्य के कारण रावण सुखी रहा। परंतु जब विभीषण जी ने जैसे ही भगवत वत्सल भक्त को लात मारी और लंका से निकल जाने के लिए कहा, तब से रावण का विनाश शुरू हो गया और अंत में रावण की सोने की लंका का दहन हो गया और रावण के पीछे कोई रोने वाला भी नहीं बचा। ठीक उसी तरह हस्तिनापुर में जब तक विठुर जी जैसे भक्त रहते थे तब तक हस्तिनापुर में जब तक विदुर जी जैसे भक्त रहते थे तब तक कौरवों को सुख ही सुख मिला। परंतु जैसे ही कौरवों ने विदुर जी का अपमान करके राज्यसभा से निकाल दिया उन्हें उनका अपमान करके, तब भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी से कहा कि काका, आप अभी तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करिए और भगवान के तीर्थ स्थानों पर यात्रा करिए। और भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी को तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया और जैसे ही विदुर जी ने हस्तिनापुर को छोड़ा, कौरवों का पतन होना चालू हो गया और अंत में राज भी गया और कौरवों के पीछे कोई कौरवों का वंश भी नहीं बचा। इसी तरह हमारे परिवार में भी जब तक कोई भक्त और पुण्यशाली आत्मा होती है तब तक हमारे घर में आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए भगवान के भक्तजनों का अपमान भी ना करें, इससे बड़ा पतन का कारण और उदाहरण नहीं मिलेगा। जय श्री राम।